हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका अपना दोस्त विश्वजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही है। तो वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ जो है बरसात हुई थी बहुत ज़्यादा। मैं रुड़की में रहता हूँ, तो रुड़की में जहाँ पर हमारा रूम है तो वहाँ पर थोड़ा पानी आ गया था, और पानी आने की वजह से हमारे रूम में पानी आ गया था, और हमारा रूम जो है पूरी तरह से भर चुका था। नीचे से लगभग 1 फीट पानी हो गया था। तो जैसे हमने पानी निकाला, पानी निकालने के बाद फिर थोड़ा रूम को सूखने में टाइम लगा, और कमरे में कोई स्मेल वगैरह ना रह जाए, थोड़ा हमने उसको टाइम दिया सूखने के लिए। तो इस वजह से अब हमारा कमरा पूरी तरह ठीक हो चुका है, और हम यहाँ जा कंटिन्यू वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है वो हमारी वीडियो है ट्रिक वाली वीडियो, ट्रिक वाली क्लास। कौन सी है? ट्रिक वाली क्लास। तो ये ट्रिक वाली क्लास की जो हमारी पहली ट्रिक है, आज मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। कितनी ट्रिक बताऊंगा? 2। तो सबसे पहली जो ट्रिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबसे पहले ट्रिक है वो ये है। इस तरह आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, और बाद में ये कि आपसे ये पूछ लेगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको देखो क्या करना है, यहाँ लिखना है 7, केवल 7 लिखना है यहाँ पर जब इसका आंसर लिखते हैं। तो फिर ये जैसे 3 है, यहाँ पे 3 आया, फिर ये 3 यहाँ लिख दिया हमने, और फिर ये 3 हमने यहाँ ले लिया और इनका कर दिया मल्टीप्लाई। 3 × 9 = 27, यानी कि 27। तो यहाँ अपोन में कर देंगे 27। तो ये कितना है? 3। 3 से 1 कम करते हैं 2। 3 है, 3 से 1 कम करते हैं 2। 3 से 1 कम कर रहे हैं 2। तो जो 27 आया, इस 27 को आप 2 से भाग करोगे। जो पूरी तरह कट जाए वो वैल्यू रखेंगे, जो पूरी तरह कट जाए वो वैल्यू रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे 2 × 2 और फिर 7, 2 × 6। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है हमारी, तो वो 13 रख देंगे ऊपर। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना कि आपको क्या करना है। बेटा जो नीचे 7 दिया, ये देखो 7 है, 7 है, इक्वल इक्वल वैल्यू दी जाएगी, तो उसको रख देंगे हम जो का त्यों रख दिया। अब ये जो 3 है, ये 3 यहाँ रखा है, 3 यहाँ रखा है, 3 यहाँ रखा है, इसका कर दिया हमने आपस में मल्टीप्लाई। 3 × 9, 9 × 27। अब आपके सामने जो 27 आया, अब इस आपको क्या करना है, यहाँ से एक लैसे जैसे भिन्न के रूप में लिखते हैं ना, तो पावर में 27 नीचे आएगा। ऊपर जो वैल्यू आएगी, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी कि जो 27 आया, इसको आप, ये 3 है, 3 से 1 कम करो, यानी कि 3 से 1 कम किया वो आया 2। तो इस 2 से आप इसको भाग करोगे, और जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जो पॉइंट में आती है उसको भूल जाओ, यानी कि जो इसका जो शेषफल बचता है उसको बिल्कुल भूल जाओ। आपको क्या याद रखना, एग्जैक्ट वैल्यू वो आ जाएगी आपकी ऊपर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। आइए सवाल को करते हैं। जैसे ये 10 है, तो आपको क्या करना है, 10 यहाँ लिख लेना है। क्या करना है? 10 यहाँ लिख लेना है। इसके बाद में आपको देखना 1, 2, 3, 4, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3। और जब आप 4 बार 3 की गुणा करते हो, 3 × 9 = 27 या 81, तो कितना आएगा? 81। यहाँ आ जाएगा 81, 81। तो बेटा ये क्या है? 3, 3 से 1 कम करते हैं वो आता है 2। 2 से जब आप 81 को भाग करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 40 आती है। 40 दूनी 80 होता है। हालांकि 1 बच जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ आया आपका 40, तो 40 रख देंगे ऊपर। तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻40/81, 40/81। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो इस बार इसने क्या दे दिया, यहाँ दे दिया 5, तो आपको यहाँ 5 लिखना है, और 5 के बाद में जो आपकी वैल्यू दी, ये कितनी है? 4। यहाँ लिखो 4, फिर 4, फिर 4। आपको ये मन मन में भी कर सकते हो। 4 चौक 16, चौका 64, यहाँ तो लिख लेना है 64, बिल्कुल लिख देना। इसके बाद में जाते हैं 4 पे, तो 4 से 1 कम करते हैं। तो 4 से 1 कम करा, कितना आया? 3। तो अब 64 को 3 से भाग करते हैं। 3 दूनी 6, और 3 कम 3 यानी 21। 21 से 63 होता है। 1 बच जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 21। आप 21 यहाँ लिख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5⁻21/64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की हमारी ट्रिक। इसके ऊपर ना 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, जिससे आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप लोग इनको क्या करना, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और अपने नोट्स बना लेना। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी आ जाते हैं। वैसे तो जो मैंने आपको बताया था वो भी आते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, मैंने ये क्वेश्चन दिया, सी क्वेश्चन था, अब डी क्वेश्चन करते हैं। ये है 5th रूट, यहाँ दिया 22, कितना दिया? 5th रूट 22, फिर 5th रूट 22। ये आपके पास क्वेश्चन है, और उसने ये पूछ लिया। अभी मैंने आपको जो बताया वो क्या करना मुझे,
कि जो ये अंदर दिया 22, इसको तो मैं जो का तो रख दूँ 22, ठीक है। ये 5 और ये 5 सॉरी बेटा 3 बार है, तो इसकी मतलब क्या है कि इनकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 की पावर 3 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 125 आया, आप यहाँ रख दो 125। 125 को किससे भाग करना है ये ध्यान रखना। ये जो 5 होता है ना, ये दिया होता है फिफ्थ, तो फिफ्थ से 1 कम कर देते हैं, 4 आएगा। 4 से जब आप 125 को भाग करोगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ, 4 तिया 12, फिर आया 5, तो 4 एकम 4, 1 बच गया। इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, तो यहाँ आएगा 31, यानी कि 22 की पावर 31/125, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जब आप इसको कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया, 4/4 रूट 23, 4th रूट 23 और 4th रूट 23। एक बार भी दे सकता है, 2 बार भी दे सकता है, 3 बार भी दे सकता है, उससे मतलब नहीं। अब यहाँ 23 रखो और उसकी पावर कितनी रखनी है, 4 चौक 16 चौका 64, नीचे आ जाएगा। अब 64 को किससे भाग करना है, 3 से। क्यों? क्योंकि ये जो 4th होता है, इसमें से 1 कम करना होता है, ये आया आपका 3, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, पॉइंट को बिल्कुल छोड़ देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 23 की पावर 21/64, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, और मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 2 की। कौन सी ट्रिक है, ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 2। ये आप सब ने एक बार पढ़ भी रखा है, लेकिन इसका हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन बताते हैं, अपडेट वर्जन बताते हैं, जो आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा, और मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा। चलिए, अगर किसी ने पढ़ा है पहले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, सवाल ये है, देखो बेटा ये सब ने पढ़ा है, ये सब ने पढ़ा है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। और ये इन्फिनिटी तक है, कहाँ तक है, इन्फिनिटी। इसका आंसर होता है जो इसके अंदर वैल्यू दी जाती है वही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये जो था ये अंडर रूट में था, लेकिन बेटा कभी अगर ये दे दिया जाए सवाल, यहाँ उसने क्यूब रूट लगा दिया और यहाँ 5 लिख दिया, अब बताओ आप इसका आंसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सवाल वही है, और यहाँ इन्फिनिटी। आपको क्या करना है, यहाँ जो आया क्यूब रूट, इसमें 1 कम कर देते हैं, वहाँ 2 था, इसको हटा दिया, यहाँ इसमें से 1 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो यानी कि 2 लिखा नहीं करते, तो 2 नहीं लिखते तो आ जाता है √5। इसी तरह अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ, देखो सवाल देखना बेटा, अगर मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ ये लिख देता हूँ और आपको इस सवाल को बताना है इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि ये भी इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 कम करके, 1 कम कर देंगे। जैसे यहाँ 4 दिया, 4 में से 1 कम कर दिया, 3 आ गया, यहाँ 3 दिया था, 1 कम कर दिया, 2 आ गया था, तो 2 लिखा नहीं करते। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बेटा, और ये अनंत तक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। ठीक है बेटा, और जो बच्चे अब तक जिन्होंने नोट्स नहीं बनाई है वो कंप्लीट कर ले नोट्स, और अब हमारी जो वीडियो है वो कंटिन्यू आती रहेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।